जो बच्चे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डरते हैं, घबराते हैं, तो अब आपको टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको वो प्रो टिप्स बताऊंगी जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सभी को इजी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम लोग ऑर्गेनिक का जो डर है, एक्चुअल में अगर तुम्हें डर लग रहा है मतलब तुम्हें तरीका नहीं पता है किस तरीके से उसको अप्रोच करना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो बच्चों को ना आ रही है। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हारी क्या प्रॉब्लम चल रही है। हाउ टू अप्रोच ऑर्गेनिक, मतलब काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक को ना किस तरीके से हमें अप्रोच कैसे करना है, बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। शॉर्ट नोट्स तो बहुत जने बोलते हैं कैसे बनाने हैं, एनसीईआरटी किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं, कैसे सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म रिवाइज करें और क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है एज प्री रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब उससे पहले हमें क्या चीज पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या चीज जरूरी है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है तो जब अगर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपको आना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, हाइब्रिडाइजेशन, एसिड बेस थ्योरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड पोलैरिटी, केमिकल बॉन्डिंग प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, कैसे स्ट्रक्चर्स होती है जिससे आप ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट सीखते हो। अब मैम का गुंजन नाम का ये तरीका होता है क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी है, तो जब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को पैरेलली कवर करके ही चलूँगी ताकि तुम्हारा ये वाला पार्ट जो है वो मिस आउट ना हो सके। उसके बाद में बात करते हैं जीओसी को फोड़ दो। जीओसी को फोड़ना मतलब बच्चे अब आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छी तरह कर ली, अगर जिन्होंने नहीं की कोई बात नहीं, मैम साथ के साथ पैरेलली कराएंगे। जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज आपका कवर करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है जीओसी के साथ साथ आईयूपीएससी। अब आईयूपीएससी के अंदर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत डेप्थ तक नहीं जाना है, नहीं तो अगर जेई की बात करेंगे तो जेई में थोड़ा डेप्थ पे चल जाते हैं, स्पायरो बाइसाइक्लो वगैरह करा लेते हैं। आईयूपीएससी को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बेसिक्स पे और पीवाईक्यूज पे ध्यान रखना है। आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट भी बेसिक चलना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन जो है पहले नीट में इतने नहीं आते थे, बट इस बार नीट में आइसोमेरिज्म का बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था, तो हम उसका कंसेप्ट इतना लेके चलेंगे कि आइसोमेरिज्म जो भी क्वेश्चंस आए वो हम उसको अप्रोच कर सके। देन एसिडिटी बेसिसिटी, ये वो टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। इन पे अपना कमांड बना लो, क्योंकि अगर इन पे कमांड बना लिया तो ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनिक के बाकी चैप्टर्स आपके ईजी लगने वाले हैं। अब बेसिक फ्लो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तो बच्चे आप लोगों में से काफ़ी बच्चों को सीक्वेंस ही नहीं पता, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ऑर्गेनिक आपको नहीं समझ में आती है। तो सबसे पहले आपने ये हर एक सब्जेक्ट के लिए है कि लेक्चर लगाया, जो भी मैम ने पढ़ाया या सर ने पढ़ाया, जिससे भी पढ़ रहे हो तुम लोग, उसके बाद खुद को एनसीईआरटी पढ़नी है। बच्चे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करते रहो पैरेलली, जो इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज दे रखे होते हैं वो। उसके बाद में आपके पास जो डीपीपीज है, जिस भी आप कोचिंग में हो, है ना, वैसे मोशन की डीपीपीज बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं आपको। उसके बाद देना है अपना टेस्ट। ये वो चीज़ है, मतलब यहाँ तक तो तुम लोग मुझे पता है ओके हो जाते हो, यहाँ तक टीचर ने पढ़ा लिया, टीचर का सुन लिया हमने, दैट्स इट। उसके बाद जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो काफ़ी बच्चे काम चोरी करते हैं, है ना, मुझे पता है। आप उठाते ही नहीं हो अपने हाथ काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आफ्टर योर लेक्चर, आफ्टर योर एनसीईआरटी रीडिंग, शिफ्ट टू प्रैक्टिस पार्ट, आपको ये करना है, ठीक है। डीपीपी हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए, सब करके टेस्ट दो। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे काम चोरी करते हैं, डरते हैं अपने आप के टेस्ट को फेस करने के लिए। आई नो, सच बताना कमेंट सेक्शन में क्या तुम भी उसमें हो। अभी कमेंट सेक्शन करना कि क्या टेस्ट देने में तुम्हें भी डर लगता है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। टेस्ट से आपको अपनी कम से कम गलतियां पता चलती है कि मैं किस एरियाज में वीक हूँ, ठीक है। तो टेस्ट दो, टेस्ट के बाद में उसके एनालिसिस करो। ऐसा नहीं है टेस्ट दे के छोड़ दिए, गंदे नंबर आ गए, रोने लग गए, नहीं। आपको टेस्ट देने के बाद में उसकी एनालिसिस करनी है, मतलब मेरी गलती कहाँ पे हुई, किस चीज़ में मेरे नंबर कटे, कौन सा टॉपिक मेरा वीक था, है ना, या मैंने सिली मिस्टेक कर दी, तो मुझे उस चीज़ को, सिली मिस्टेक को ओवरकम करना है, अवॉइड करना है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपको रिसोर्सेज कैसे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले बच्चे बात करेंगे थ्योरी के लिए, आपकी क्लास नोट्स आपके टीचर बनवा रही हैं, है ना, मॉड्यूल आपके पास में है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एनसीईआरटी ऑर्गेनिक के अंदर अच्छी तरह पढ़ लो, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन जो है वो सारी की सारी आपको इतना करोगे काफ़ी सफिशिएंट इनफ है, मॉड्यूल तक जाके काफ़ी है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो क्लास के नोट्स आपके वैसे तो सफिशिएंट इनफ होते हैं, मॉड्यूल्स का ज़रूरत आपको प्रैक्टिस के लिए होती है। क्लास नोट्स बना रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, दैट इज़
वेरी वेल इनफ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। देन उसके बाद एनालिसिस कैसे करेंगे, तो बच्चे एनालिसिस के लिए एनसीईआरटी, डीपीपी, पीवाईक्यूज और आपको प्रैक्टिस बुक चाहिए होती है जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस बुक आपके मॉड्यूल्स हो सकते हैं, और मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, एक मॉड्यूल रखो। ऐसा नहीं है हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स लेके उसको सॉल्व करें, नहीं, आपसे पूरे सॉल्व नहीं होंगे। एक को एक्सरसाइज सिर्फ 1 तक मत टिको, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 भी करो। कई बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1 करके दैट्स इट, नहीं, 2, 3 क्यों बनाइए फिर आप लोगों के लिए। तो 2 और 3 को भी आपको सॉल्व करना है, उनको भी प्रॉपर आपको इंपॉर्टेंस देनी है। मूविंग ऑन टू एनसीईआरटी को किस तरीके से रीड करना है, काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मैं एक आपके लिए एग्जांपल लेके आई हूँ कि बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा है एनसीईआरटी के किस तरीके से लाइंस को अलग अलग कलर्स से, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि 3 to 1 डिग्री जो है ये ऑर्डर दे रखा है यहाँ पे, तो मुझे इस ऑर्डर को सिर्फ इतने से पार्ट को हाईलाइट करना है। पूरी बुक नहीं भरनी है, रंगीन नहीं बनानी है हमें बुक, हमें सिर्फ वो पार्ट जो लग रहा है HCl रिक्वायर है, दिख रहा होगा ना कैसे कर रखा है मैम ने यहाँ पे हाईलाइट, है ना, HCl रिक्वायर्ड है। यहाँ पे प्राइमरी रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करवाई जाती है, और टर्शियरी के लिए सिंपल शेकिंग कर देते हैं। तो आपने ये मेन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपने मेन लाइन, मेन वर्ड्स को हाईलाइट करना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम तुम पढ़ो ताकि ये वाले सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाए। उसके बाद में हमने एनसीईआरटी हाईलाइट कर लिया, बहुत सुंदर बना लिया, अपने अकॉर्डिंगली बना लिया, उसको बार बार रिवाइज करना है। अब आपको पता होनी चाहिए बच्चे जो चीज़ कर रहे हो उसकी वेटेज, कि आपको जब पता चलेगा कि यार ये चैप्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जीओसी, आइसोमेरिज्म, IUPAC 6 क्वेश्चन इसके आपके आते हैं नीट के अंदर, है ना। ये एक एवरेज ले रखा है पिछले साल के अकॉर्डिंगली, 2025 में जो आए थे उसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोकार्बन, बाकी सारे चैप्टर्स की आपकी वेटेज है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में ये आपका एक बेसिक पता होना चाहिए कि आपने ऑर्गेनिक में क्या सीखा। आपने ऑर्गेनिक में सीखा कि आपका बेस पे कमांड होना चाहिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको रिएक्शंस अच्छी तरह आनी चाहिए, और उन रिएक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं उसको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब मैम ये कैसे करें, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम इसको रिएक्शन को अप्लाई कैसे करें, यहीं तो फंस रहे थे। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो बच्चे आपको बनाने हैं रिविजन के लिए मैकेनिज्म, 3 तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाने। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, कहोगे मैम नहीं है। बच्चे अभी आपके पास जो टाइम है ना, जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम लेक्चर देख रहे हो, तो एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना है, एक लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद उस चैप्टर के अंदर जितने भी तरीके के मैकेनिज्म्स हैं, जितने भी तरीके की नेम रिएक्शंस हैं, जितने भी तरीके के रिएजेंट्स हैं, क्या क्या बताया, मैकेनिज्म्स, नेम रिएक्शन और रिएजेंट, है ना। आपको इनके क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या, एक शीट होनी चाहिए, एक शीट बस, उसके ऊपर उस चैप्टर का सारा कुछ कवर कर दो उस एक शीट के ऊपर। अब इतना भी खिचड़ी मत पका देना, इतना तो तुम लोग बेसिक समझ सकते हो, राइट। तो बच्चा नेम रिएक्शन, जैसे कि मेरे पास में फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो मैंने नाम लिखा फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, और उसके साथ में बिल्कुल छोटी क्रिस्प वे में, ज़्यादा नहीं, लंबा करके लिखना, बिल्कुल कंजूसी से लिखना है अपनों को, है ना, ताकि उस शीट के ऊपर उस चैप्टर की जितनी नेम रिएक्शंस है वो सारी की सारी कवर हो जाए। ऐसे करके अपने रूम के ऊपर, जहाँ भी स्टडी रूम है, जहाँ पढ़ते हो, वहाँ पे वो शीट्स लगा दो, उसके थोड़े बहुत जीरोक्स निकलवा लो, ताकि बार बार उस चीज़ को पढ़ते रहो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने ऑर्गेनिक के ऊपर कमांड लगानी है। अब आई ट्रूली बिलीव कि आपने जो मैंने बात बताई है ये सारी की सारी आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू है, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। और जैसा कि मैम कहते हैं, हमेशा कमेंट सेक्शन, मैम को पॉजिटिविटी चाहिए। बच्चे जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैम इज़ ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू ऑल आउट, है ना, मैम लेके आ जाते हैं। तुमने कहा ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम, मैम वीडियो लेके आ गए। तुमने कहा हमें रिवीजन नहीं होती, मैम वीडियो बना देंगे। मतलब मैम हर चीज़ के लिए तुम्हारे लिए प्रॉपर तैयार खड़े हैं, तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुम्हें मेंटर करने के लिए। तुम बस मैम का साथ ज़रूर देना और काम करते रहो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में डॉक्टर के साथ अपना नाम, जैसा कि मैम कहते हैं, ज़रूर लिखना है, ताकि मैनिफेस्ट जो हम करते हैं वो चीज़ ज़रूर हो। और सोचते रहा करो डेली कि हम मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं और वहाँ पर हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, कोई जो मान लो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, है ना, एम्स दिल्ली पहुँचे हुए हैं, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट करते रहो। मैम की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एंड good luck. Don't forget to like and share. Okay.